हेलो एंड वेलकम। पहले हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट में हम एक्चुअली आउटपुट हमें क्या मिलना है। ये सिंपल एक टेबल जनरेट करना नहीं है। यहाँ पर यूज़र कोई भी नंबर जब तक चाहे वो टेबल जनरेट कर सकता है और अपना प्रॉब्लम का सल्यूशन यहाँ से ढूंढ सकता है। और जब उसे लगेगा कि नहीं अब और टेबल नहीं जनरेट करने हैं तो इस लूप से वो क्विट हो सकता है। इसलिए मैंने इस प्रोजेक्ट को अनलिमिटेड मल्टीप्लिकेशन टेबल ये नाम रखा है। तो चलिए देखते हैं, हमारा प्रोजेक्ट 4 है, इसमें हम क्या करने वाले हैं। सिंपल, तो फर्स्ट हम यूज़र से एक इनपुट मांगेंगे, वो कौन से नंबर का टेबल जनरेट करना चाहता है, और उनसे उसके बाद टेबल को शो करने के बाद हम उनका चॉइस मांगेंगे कि और क्या दूसरा नंबर का वो टेबल जनरेट करना चाहते हैं या फिर इस लूप से, इस प्रोग्राम से वो क्विट करना चाहते हैं। तो सिंपल सा हमारा ये लॉजिक। अब ये प्रोग्राम किस तरह से काम करेगा पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद कोडिंग के कुछ छोटे मोटे जो ट्रिक्स हैं वो हम जान लेंगे। तो फर्स्ट एल्गोरिदम स्टार्ट होगा वाइल ट्रू, मतलब हमें यहाँ पे मालूम ही है यूज़र को टेबल प्रिंट करवाना है कोई भी एक नंबर का, तो इसलिए हम मान के चलेंगे कि ट्रू से ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब यूज़र का इनपुट येस है या फिर ट्रू है। तो ये एक लूप में घुसेगा क्योंकि हमें बार बार पूछना है कि आपको और टेबल जनरेट करने हैं कि नहीं। अब यूज़र एक नंबर एंटर कर रहा है, सपोज़ हमने यहाँ पे लूप ट्रू बोल के हमने एंटर किया लूप में। अब सपोज़ उसने यूज़र ने 7 दिया, अब हमें 7 का टेबल यहाँ पर प्रिंट आउट में देखना है। तो हम लोग बेसिकली, मतलब हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि हम कोई भी टेबल 10 तक हम लोग देखते हैं, मतलब वो एक फॉर लूप में आएगा क्योंकि हमें यहाँ पर मालूम है कि हमें 10 तक जाना है, मतलब 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, या फिर 1 इंटू 7, 1 इंटू 2 इंटू 7, इस तरह से हमें इस टेबल को दिखाना है। और ये रेंज फंक्शन ये नंबर्स पे चलता है, नंबर्स पर हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे रेंज फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से वो घूमेगा लूप कितने बार, 10 टाइम्स, मतलब 10 इंटू 7 इक्वल टू जो भी होगा, या फिर 7 इंटू 10 हम किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वो हम कोडिंग में जानेंगे। तो ये वाला जो थर्ड जो स्टेप है ये क्या दिखा रहा है, पूरा टेबल को वो प्रिंट आउट करके बता रहा है। कहाँ पर, कंसोल पर, मतलब आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हमको ये भी जानना है कि हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हम 7 का टेबल देख रहे हैं, मतलब ये 3 और 4 ये दोनों स्टेप बार बार इस लूप में घूमेंगे, सिर्फ 3 नहीं। फर्स्ट वो 1 नंबर लेगा तो फिर एक लाइन प्रिंट करेगा, फिर दूसरा नंबर लेगा, फिर दूसरा लाइन प्रिंट करेगा, इस तरह से 3 और 4 ये दोनों स्टेप ये 10 बार लूप घूमेगा। तो यहाँ तक सिंपल है। जब घूम के लूप इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, उसके बाद फिर यूज़र से ये पूछेगा, क्योंकि हमें ये सिंपल सा टेबल का प्रोग्राम को जस्ट एक थोड़ा सा मिनी प्रोजेक्ट की तरह बनाना है। अब यूज़र को प्रॉम्प्ट किया कि आपको नेक्स्ट टेबल कौन सा देखना है, अगर देखना है तो आप इसके लिए यस बोलिए, या फिर कोई भी इनपुट वो दे रहा है, कोई भी इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, तो वो एग्ज़िट करेगा लूप से। मतलब हम यहाँ पे देखेंगे कि 7 इनपुट लिया, उसके बाद फॉर लूप में आया, फॉर लूप 3 और 4 ये दोनों लाइन बार बार घूम के 10 बार घूमा, और उसके बाद प्रिंट कर दिया। उसके बाद यूज़र से चॉइस मांगा, फिर देख रहा अगर येस बोला तभी वो घूमेगा, अगर येस उसे मिल रहा है इन कैपिटल या फिर स्मॉल, फिर वो घूम के फिर से ये वाला यूज़र से इनपुट मांगेगा, मतलब 2, 3, 4 इस तरह से 5 में आएगा, फिर से चॉइस मांगेगा, और चॉइस अगर येस के अलावा और कुछ हुआ, वाई के अलावा और कुछ हुआ, तो वो ब्रेक करके इस प्रोग्राम से निकल जाएगा। तो यहाँ तक आपको सिंपल एक प्रोसेस, इसका फ्लो मालूम पड़ गया। अब हम देखेंगे कि ये प्रोग्राम कोडिंग में कैसे काम कर रहा है। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे आपके सामने जो कोड रखा है ये है बेसिक फॉर एक टेबल जनरेट करने के लिए। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही वो नंबर मांग रहा है, सेकंड लाइन में बता रहा है कि हम इस नंबर का टेबल जनरेट करेंगे। उसके बाद फॉर लूप में वो जा रहा है, रेंज फंक्शन यूज़ करके 1 से 10 तक वो इस लूप को घुमा रहा है। ये वाला सिंपल सा जो प्रोग्राम है फॉर 1 टेबल मैंने पहले भी यहाँ अपलोड किया है।
तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। हमें अब इसको हम प्रोजेक्ट के फॉर्म में कैसे बना सकते हैं वो देखना है। तो फर्स्ट में एक फैंसी हमने लिखा कि क्रिएट एनी टेबल, तो अभी अनलिमिटेड लिखा हुआ है, उसके मतलब हम वाइल लूप में घुस रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे हमें मालूम नहीं कि कहाँ तक लूप घूमेगा वहाँ हमें वाइल लूप यूज़ करना है। अभी हमें मालूम है कि ट्रू है, क्योंकि यूज़र यहाँ पे आया ही एक प्रिंट करवाने के लिए, इसलिए वो 10 बार घूम के उसके बाद इस लाइन में वो आ जाएगा एक टेबल प्रिंट करने के बाद। तो फर्स्ट में वाइल लूप में उसने इनपुट लिया जैसे 7, उसके बाद बताया कि हम मल्टीप्लिकेशन फॉर 7 बता रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर वो 10 बार घूमा 1 से 10, और हर बार घूमने के टाइम वो क्या किया, ये प्रिंट यहाँ पर उसने प्रिंट किया एक एक लाइन। उसके बाद जब फॉर लूप से निकला ये CH जो है यहाँ पर येस या फिर कोई भी मतलब कीबोर्ड से कोई भी उसको इनपुट मिला वो चेक करेगा। अब CH में सपोज़ हमने Y डाला, तो इसके बाद क्या हो सकता है, Y डालने के बाद अभी चेकिंग की बारी आती है, और चेकिंग करने के लिए इफ़ ब्लॉक इज़ द बेस्ट ब्लॉक। अब यहाँ पर इफ़ ब्लॉक में आने के बाद ये CH इसमें क्या है, Y कैपिटल हो या स्मॉल लेटर वाला Y हो। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू Y, ये क्यों डाल रहे हैं हम, अब हम इसको ज़रा समझते हैं। अभी यूज़र कीबोर्ड से स्मॉल लेटर Y डाल सकता है या फिर कैपिटल लेटर Y डाल सकता है, मगर हमको चेक करना है फॉर 1। यहाँ पर CH डॉट अपर इसलिए लिखा हुआ है, वो अगर स्मॉल लेटर में भी डालता है, ये अपर फंक्शन उसको कैपिटल में कर देता है, तब वो जज कर पाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं। मगर यहाँ पर नॉट इक्वल टू डाला हुआ है, मतलब यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स मिलेगा तब वो इफ़ ब्लॉक के अंदर उसको ये जो ब्रेक है इसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर यूज़र बोल रहा है येस हमें और एक बार और एक नंबर के लिए इस लूप को घुमाना है। तो अभी अगर यूज़र और ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं काम किया, मतलब ये इफ़ से ये लूप घूम के फिर कहाँ चलेगी, वाइल लूप के अंदर ही रहेगी, फिर से नंबर मांगेगा इनपुट, जो भी नंबर मिलेगा फिर से वो बताएगा कि कौन सा यहाँ पे टेबल हो रहा है, और फिर से वो टेबल को प्रिंट कर देगा। अब हम सेकंड सिनेरियो लेते हैं, अगर येस नहीं डाला, मतलब वाई अगर इनपुट नहीं हुआ और वाई के अलावा N A B C D या फिर कोई भी सिंबल इनपुट किया, तब ये इफ़ कंडीशन, ये जो इफ़ ब्लॉक ये उसको कैसे मैनेज करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, सपोज़ हम मान के चलते हैं कि हमने कोई एक दूसरा अल्फ़ाबेट लिया, तब यहाँ पर CH में वो अल्फ़ाबेट है, सपोज़ CH में A स्मॉल लेटर वाला A है, डॉट अपर होने के कारण उसको कैपिटल लेटर कर दिया। अब देखिए नॉट इक्वल टू Y, तो अभी ट्रू हो गया, क्योंकि इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल लेटर A है, राइट हैंड साइड में कैपिटल लेटर Y है, एंड इट इज़ नॉट इक्वल, सो ट्रू हो के वो वाइल लूप से उसको एग्ज़िट कर देगा। अब आपको यहाँ पे मालूम पड़ गया कि हम कौन से कंडीशन को बेस करके हम यहाँ पर लूप को चला रहे हैं, और फाइनल जब एग्ज़िट होगा तो सिंपल बताएगा कि थैंक यू, प्रिंट कर देगा थैंक यू। तो आपको अभी यहाँ पर छोटे छोटे जो ट्रिक्स है, टेक्निक्स है, आपको मालूम पड़ गया कि हम जब तक येस हमें मिलता रहेगा तब तक ही ये लूप वाइल लूप घूमते रहेगा, क्यों, और जब येस के अलावा कुछ भी मिलेगा तो ये ब्रेक ये वाला यूज़ होगा और एग्ज़िट कर जाएगा वाइल लूप से। अब इस प्रोग्राम को हम एक बार चला कर भी देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हमने फैसिनेटिंग एक जो लिखा था कि जनरेट एनी टेबल एंड मेक योर लाइफ ईजी, तो वो पहले ही दिखा दिया। उसके बाद लूप में घुसा है, तो लूप में घुसते ही बार बार हम उसको यस बोल रहे हैं, फिर एक नंबर इनपुट डाल रहे हैं, और देखिए वो हमारे लिए जो मन हमारा हो उसी तरह से वो टेबल जनरेट करते जा रहा है, हमें दिखाता जा रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, हम कितने भी बड़े नंबर का टेबल हम यहाँ पर देख सकते हैं और हमारा काम आसान हो जाएगा। अब चलिए वाई के अलावा कुछ दूसरा अगर हम कीबोर्ड से डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे यू डाला, जैसे ही यू डाला नॉट इक्वल टू बन गया और थैंक यू करके ये एग्ज़िट कर गया। तो हमने एक सिंपल प्रोग्राम जहाँ पर एक टेबल जनरेट कर सकते थे, उसको ज़रा सा मॉडिफाई करके हमने इसको एक मिनी प्रोजेक्ट के रूप में देखा। अगर आपको मेरा इस तरह से समझाना सही लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक करना, और जो सिंगल मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे जनरेट करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
फिर से और एक ट्यूटोरियल के साथ मिलते हैं। तब तक बाय बाय।